कैसे हो मेरे छोटे दोस्तों। चलो आज एक और नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है जादुई घड़ा। ये कहानी रामगढ़ की है। रामगढ़ में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बीवी और एक बच्चा था। वो बड़ा ही मेहनती था। वो मेहनत करके अपना घर चलाता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका फावड़ा जमीन के अंदर किसी चीज से टकराया। ये देखकर उसकी बीवी, उसका बच्चा और वो खुद चौंक गया। उसने वो घड़ा उठाया और घर के अंदर चले गए। वो तीनों ही घड़े के अंदर उत्सुकता से देखने लगे। फिर रामू ने अपने बेटे को कहा, इसके अंदर एक सेब डालो। और उन्होंने वो सेब अंदर डालकर सो गए। जब अगली सुबह वो तीनों जगे, धूप की तेज किरण जब घड़े पर पड़ी तो घर के अंदर सेब ही सेब थे। तीनों खुश हुए। उनकी खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने खुशी के मारे वो घड़ा उठाया और गांव के चौराहे लेकर गया और सारे गांव वालों को घड़े के बारे में बताया। गांव वाले भी खुश हुए, लेकिन रामू पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर रामू ने सारे गांव वालों को यकीन आने के लिए रामू ने घड़े के अंदर एक सिक्का डाला। कुछ ही समय में पूरा घड़ा सिक्कों से भर गया। ये देखकर गांव वाले खुश हुए, तालियां बजाने लगे और रामू भी बेहद खुश हुआ। सारा गांव उत्साही था, खुश था। रामू और उसका परिवार वे भी खुश थे। रामू ने सोचा, चलो आज उसकी तरफ से पूरे गांव को खाने की दावत दी जाए। पूरा गांव उत्साही था और खाने की प्रतीक्षा में था। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इसी बीच गांव में एक चोर दूर से ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में ये आया कि चलो आज ये घड़ा चुराते हैं और खूब पैसे वाले बन जाते हैं। सब लोग आप अपने घर चले जाते हैं। रामू घड़ा वही छोड़ता है। वो चोर आता है और घड़े को चुरा के ले जाता है। जैसे रामू ने किया था वैसे वो भी करता है। घड़े के अंदर 2 सिक्के डालता है और वो इंतजार करता है कि अभी इसके ज्यादा सिक्के हो जाएंगे, लेकिन होता कुछ और है। सिक्कों की जगह घड़ा पत्थर से भर जाता है। ये देख चोर हैरान हो जाता है, डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हुआ है और क्या हो रहा है। पूरे गांव वाले उसे देखते हैं। गांव वालों के बीच वो और घबराहट से वो डर जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो घड़ा जाके रामू को दे देता है और रामू की क्षमा मांगता है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? बांटना खुशी लाता है, लेकिन लालच मुसीबत। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।